अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। खेल का गीत ये नज़्म हम पढ़ चुके हैं। इस नज़्म के आखिर में हमें सवाल पूछे गए हैं और कुछ सरगर्मियाँ भी दी गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली सरगर्मी है सुनो और जवाब दो। तो देखते हैं हम पहला सवाल। हमारे जिस्म में एड़ी कहाँ होती है। मेरा बदन सबक में भी आप पढ़ चुके हैं। पैर का सबसे निचला हिस्सा एड़ी कहलाता है। पैर का सबसे निचला हिस्सा एड़ी कहलाता है। और एड़ी कहाँ होती है? टखने के बिल्कुल नीचे। आपने पढ़ चुके हो मेरा बदन सबक में टखना के बिल्कुल नीचे एड़ी होती है ना। पैर का सबसे निचला हिस्सा एड़ी कहलाता है। दूसरा सवाल, हमारे सर और धड़ को जो उज़ू जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं बच्चों? देखिए गौर से, सर और धड़ को कौन सा उज़ू जोड़ रहा है? तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा गर्दन। हमारे सर को और धड़ को जो उज़ू जोड़ रहा है वो कौन सा उज़ू है? गर्दन। तस्वीर में आप देख सकते हैं। तीसरा सवाल, चलने के लिए हम किस उज़ू का इस्तेमाल करते हैं। बेटा आप बताएंगे हमें, चलने के लिए आप किस आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ से वहाँ हरकत करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो आप बताएंगे। गुड। चलने के लिए हम पैर का इस्तेमाल करते हैं। हमें कहीं भी जाना होता है तो हम पैर से ही चलकर जाते हैं ना बेटा। आप एरो के ज़रिए देख सकते हैं। चलने के लिए हम पैर का इस्तेमाल करते हैं। सवाल बहुत आसान है ना बेटा। आसानी के साथ आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद देखने के लिए किस उज़ू का इस्तेमाल करते हैं। बेटा आप देखते किससे हो? कौन से उज़ू से देखते हो? देखने के लिए किस उज़ू का इस्तेमाल करते हो? तो उसका जवाब है, देखने के लिए हम आँख का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आँख का, है ना। आँखों के ज़रिए ही हम कुछ भी देखते हैं, है ना। देखो आपको तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है। हम देखते किससे हैं? आँख से। देखने का काम आँख से होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी सरगर्मियाँ भी मौजूद है। सवाल है, मैं लफ्ज़ बोलता हूँ उसे गौर से सुनो और उसकी आखिरी आवाज़ पहचानो। बहुत आसान सा है ये। हमें लफ्ज़ पढ़ना है और उसकी आखिरी आवाज़ पहचानना है। तो पहले क्या है? ऊपर, पैर, चक्कर। तो इसमें कौन सा आखिरी लफ्ज़ है? रे, है ना। देखो यहाँ पर लिख कर भी आएगा। उसके बाद नल, जाल, रुमाल। तो ये तीनों लफ्ज़ में भी आखिरी में क्या है? लाम। उसके बाद तान, गर्दन, बदन। इसमें कौन सा आखिरी लफ्ज़ है? नून, है ना। आखिरी आवाज़ बस आपको पहचानना है और आपको लिख लेना है। यहाँ पर आपको लिखने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन आपके पेपर्स में, एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछता है तो आप आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आखिरी लफ्ज़ लिखना है। उसके बाद देखते हैं, जिस तरह हम उसमें आखिरी आवाज़ पहचान रहे थे, सेम उसी तरह इसमें हमें पहला लफ्ज़ पहचानना है। कपड़ा, कप, कढ़ाई। तो इसमें पहला लफ्ज़ क्या है? काफ, जो यहाँ पर लिखकर भी आ रहा है। उसके बाद देखेंगे मोर, मुर्गा, मछली। तो इसमें क्या है? पहला लफ्ज़ मीम। उसके बाद बतख, बिल्ली, बकरा। तो इसमें आखिरी लफ्ज़ क्या है? बा। ठीक है। बस इसमें हमें आखिरी आवाज़ पहचाननी है और उसे लिख लेना है। आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप आसानी के साथ लिख लेंगे। ठीक है। किसी सवाल में आखिरी लफ्ज़ भी पूछ सकता है और किसी सवाल में पहला लफ्ज़, पहली आवाज़, आखिरी आवाज़, दोनों तरीक़ों के सवाल आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके आगे देखेंगे। नीचे कुछ शक्लें दी हुई है। हर ग्रुप में से अलग शक्ल पहचान कर उसके गिर्द दायरा बनाओ।
क्या करना है, हमें अलग शक्ल पहचानना है और उसके गिर्द दायरा बनाना है। तीसरे नंबर पर जो सेब है वो हमें अलग दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि उस पर पत्ते मौजूद नहीं है, तो ये अलग शक्ल हुई, इसलिए हम उस पर दायरा बनाएंगे। दूसरे नंबर पर क्या है, प्लेट। कौन सी? जिससे हम कलर करते हैं, वाटर कलर। तो बाकी तो सब पर रंग है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर है वो सफ़ेद है, तो इसके लिए वो तस्वीर अलग हुई, तो हमने उस पर दायरा बना दिए। तीसरे नंबर पर है कप। कप के जो कान होते हैं वो सारे दाएं तरफ है, लेकिन जो पहले नंबर पर कप है उसके कान जो है वो बाएं तरफ है, तो इसलिए ये शक्ल क्या हुई, अलग, तो हमने उसके गिर्द दायरा बना दिए। बच्चों समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है, आपको मज़ा भी आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर है बैट, लेकिन जो दूसरे नंबर पर वो है हॉकी, इसलिए वो अलग शक्ल हुई और हमने उसके गिर्द दायरा बना दिए, है ना? क्योंकि सारे बैट है और वो एक क्या है, हॉकी, तो हमने उसके गिर्द दायरा बना दिया। लास्ट में है जो आपको अवार्ड मिलते हैं, तो सारे तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर है उसका निचला हिस्सा गायब है, तो वो अलग शक्ल हुई, इसके लिए हम उसके गिर्द दायरा बना दिए। Please subscribe the channel and press the bell icon.